हाँ दोस्तों, तो आजकल जो छात्र लोग जो सुसाइड कर रहे हैं या और कुछ कारण से डिप्रेशन में जा रहे हैं या डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न कौन है? इसका सबसे बड़ा गुनहगार आप किसको मानते हैं? तो मेरे ख्याल से उनके पेरेंट्स हैं, उनके माता-पिता, उनके अभिभावक हैं जो इसका सबसे बड़ा गुनहगार हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को जब शुरू से ही पढ़ाई का प्रेशर देते हैं। जब बच्चा 3-4 साल का होता है उसी समय से उसको हॉस्टल में कहीं डाल दिया जाता है या स्कूल में भेज दिया जाता है, और उसको कुछ भी करने के लिए नहीं बोला जाता है। सिर्फ़ ये बोला जाता है कि तुम पढ़ो, इससे तुम्हारा करियर बनेगा, इससे तुम्हारा स्टेटस बनेगा, इससे तुम अपना कंफर्टेबल लाइफ़ जियोगे। तो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि उस बच्चे का जो अपने लाइफ़ जीने का, अपना करियर चूज़ करने का अधिकार उस बच्चे के पास है, पूरा हक है उसके पास कि वो किस चीज़ में जाना चाहेगा, उसका नेचर किस तरह का है, उसको चॉइस किस चीज़ में होगा। तो ये कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स हैं जो खुद उनका करियर तय कर देते हैं, और कहीं न कहीं ये एक देखा जाए तो ये कर दिया जाता है कि अगर आप एक घोड़े को बोल दें कि आपको सिर्फ़ ऊँट के साथ बालू में ही दौड़ना है, और उसको बोल दिया जाए कि इसके बाहर तो चलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तुमको तो ऊँट को पीछा करना ही होगा और ऊँट के साथ दौड़ना ही होगा। तो घोड़ा भी क्या करेगा? उसका वो तो नेचर है ही नहीं बालू में चलने का, तो वो भी कुछ दिन चलकर हताश होकर वो भी कुछ कर लेगा, वो भी, क्योंकि उसका तो ज़िंदगी वैसे ही कट रहा होगा मतलब ख़राब के साथ, निराशाजनक के साथ, तो वो भी हो सकता है तो सुसाइड करेगा। तो उसी तरह स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है कि तुम जेईई करो, नीट करो, तो तुम आईएएस बनो। तो ये सबके लिए नहीं होता है, और ये ऐसा है कि बच्चे लोग को इतना प्रेशर इसके लिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे लोग जानते रहते हैं कि मेरे ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो उनको फैमिली का प्रेशर रहता है, उनको रिलेटिव्स का प्रेशर रहता है, उनको सोसाइटी का प्रेशर रहता है, उनको अपने नेबर्स का प्रेशर रहता है कि लोग क्या कहेंगे अगर इतना पैसा मेरे पापा मम्मी मुझ पर खर्च कर रहे हैं, अगर मैं इस चीज़ में फेल हो गया तो कहीं ना कहीं इतना सारा प्रेशर एक बच्चे के ऊपर आप दे देंगे तो वो क्या करेगा? लास्ट में हताश होकर वो कह डिप्रेशन में जाएगा, या वो तो सुसाइड ही करेगा। क्योंकि आप वो सब जब से जन्म लिया आप उसको एक ही चीज़ करने के लिए बोले हैं कि सिर्फ पढ़ो, और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है ज़िंदगी जीने का, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है पैसा कमाने का। तो और उस बच्चा भी अपना करियर कैसे चूज़ करे जो उसको आप सोचने का समय ही नहीं दिए, ताकि वो मेंटली रूप से डेवलप हो सके कि अपना निर्णय वो खुद ले सके, अपने करियर खुद चूज कर सके। तो अगर उसको मौका नहीं देंगे, अगर उसको सिर्फ एक ही काम में लगे रहने के लिए बोलेंगे, तो वो कब सोचेगा, कब उसका मानसिक लेवल पे उसका विकास होगा? तो नहीं होगा। तो वो उतना अच्छा भी नहीं होगा कि लाइफ में कभी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पाएगा, क्योंकि उसको तो आप हमेशा एक तोता की तरह बना दिए कि तुम रटो, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या आईएएस बनो। तो ये बहुत ही है जो पेरेंट्स के द्वारा मिसकंसेप्शन है, जो गलत तरह से अपने जो बच्चों का है जो गाइडेंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा हमारे सोसाइटी में है जो गैप है, जो कि एक बच्चे को सही गाइडलाइंस देने का। और इंस्टीट्यूशन वालों का क्या है, वो तो अपना शॉर्ट्स डालेंगे, वो अपना स्टूडेंट्स जो टॉपर है उनका शॉर्ट्स डालेंगे, और कहीं ना कहीं आपको दिखाएंगे कि देखो ये कितना अच्छा से लाइफ जी रहा है, वो ये क्रैक करके कितना अच्छा ज़िंदगी जी रहा है। तो ये सब सही नहीं है, ये सब सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। क्योंकि कई आप आईएएस आईपीएस लोग को जानते होंगे, कई आप डॉक्टर्स लोग को जानते होंगे, कई बहुत बड़ा पैसे वाले लोग को जानते होंगे कि वो लोग भी सुसाइड किए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पेरेंट्स को समझना चाहिए, इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए कि एक यही रास्ता नहीं है आईएएस यूपीएससी क्रैक करना या इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना। इसके अलावा बहुत सारे रास्ते हैं जो कि आप एक अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं, बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ही उनको नहीं दिया जाता, ये उनको सिखाया नहीं जाता है। उनको माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ भरा जाता है कि आप पढ़िएगा तभी आप सक्सेस होइएगा, पैसा कमाइएगा, एक अच्छा कंफर्टेबल आप जिएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन, हर कोचिंग चाहता है कि मेरे यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स हो, और उसके कारण वो बहुत तरह का ऐड भी चलाते हैं। और आपको ये आप देखें कि हाल ही में एक जो संदीप माहेश्वरी हैं मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने एक डेटा निकाले हैं जो कि 56,000 करोड़ है जो कोचिंग वाले कमा रहे हैं। 56,000 करोड़, आप सोच सकते हैं हम लोग हैं जो 56 रुपये के लिए तरस रहे हैं, वो 56,000 करोड़ रुपये
वो मतलब उनका टर्नओवर है, इनकम है उनका, अगर पूरा इंडिया में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि हम लोग को और स्टूडेंट्स लोग को ये मोटिवेट किया जाता है कि तुम ये कर लो तो तुम्हारा ज़िंदगी ये हो जाएगा, ये क्रैक कर लो तो ये हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना कंपटीशन है, जितना मेहनत है, उसके उसके बाद क्रैक करने के बाद जो मिलता है वो एक फुद्दू सा सक्सेस होता है और कुछ नहीं। और आप पे ये कह सकते हैं कि ये सभी तरह से है जो मिसकंसेप्शन हो रहा है। टीचर्स को भी ये चीज़ सोचना चाहिए, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ आप ये क्रैक करोगे तभी आपका ज़िंदगी अच्छा होगा, या आप ये करोगे तो भी। बहुत सारा ऑप्शन है दुनिया में पैसा कमाने का, बहुत सारा चीज़ें हैं जिससे लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो एक ही चीज़ पे जोर कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि हाल ही में जो स्टूडेंट्स हैं जो कोटा में जो शायद पता नहीं किस चीज़ का तैयारी कर रहे थे, वो सुसाइड कर लिए। और कहीं ना कहीं यह है जो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है और बहुत पहले से होते आ रहा है कि ये हर साल 20-30 बच्चा है जो इंडिया में जो सुसाइड करते हैं। तो जिस तरह का प्रेशर टीम इंडिया में सॉरी जिस तरह का प्रेशर है जो इंडिया में बनाया जा रहा है, जिस तरह का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है बच्चों के ऊपर, तो ये तो ऐसा होगा ही, क्योंकि 1000 सीट रहता है, 1000 सीट रहता है। अगर 20-30 लाख के बच्चे उसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप सोचिए कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, 1000 बच्चा में कितना ज़्यादा तजुर्बा होगा। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी नेचर वाले को, किसी भी टैलेंट वाले को आप एक ही चीज़ में ना भेजें कि आप यही करो तभी तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा। बहुत तरह का रास्ता है जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमा सकते हैं, अपना अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स लोग को ध्यान देना चाहिए, उनको बच्चे को अपने बच्चे के अनुसार कैरियर चूज करने देना चाहिए, और उनके टैलेंट के अनुसार उनको अपना कैरियर चूज भी करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए अपने कैरियर चूज करने का। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है हमारे इंडिया में, खास करके पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि जिस तरह का वो बचपन से उनको माइंडसेट देंगे, जिस तरह से बचपन से उनको सिखाएंगे उस तरह का ही वो बिहेव करेगा, उस तरह का ही उसका माइंडसेट बनेगा, उस तरह का ही वो बच्चा सोच पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही है जो बहुत ही दिक्कत वाली बात है।